गाइस सोचो एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ के लोग मस्टरों से फाइट करते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा हीरो है वो काफी ज्यादा वीक है और हर कोई उसका मजाक भी उड़ाता है। जहाँ भी जाता है उसका तो मजाक ही बन जाता है। लेकिन फिर वो एक दिन मौत के मुंह से वापस आता है। फिर उसे ऐसी पावर मिलती है जो किसी के पास नहीं है, एक सीक्रेट सिस्टम जो तुम्हें हर दिन स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो लेवल अप करता रहता है जैसे कि कोई गेम हो। यह कहानी है संग जिनवू की, जो हंटर के नाम पर एक धब्बा था, लेकिन अभी के टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है, जिसे हम शैडो मोनार्क भी बुलाते हैं। तो आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 की स्टोरी के बारे में जानेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिन्वो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर सो रहा था। फिर उसे उसकी बहन का कॉल आता है जिसका नाम है जीना। फिर वो जिन्वो को याद दिलाती है कि उसे तो आज स्कूल में आना था। फिर आगे हम जिन्वो को देखते हैं, वो एकदम हीरो बनकर स्कूल में आ गया था और ये देखकर तो जीना को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका ही भाई है। फिर आगे हम लड़कियों को देखते हैं, वो तो जिन्वो को देखकर उसकी तो दीवानी हो गई थी और ये देखकर तो जीना भी उसके मजे ले रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्वो टीचर से बात कर रहा था, जहाँ पर टीचर जीना की काफी तारीफें कर रही थी। उसके ग्रेड भी काफी अच्छे और उसका व्यवहार भी काफी अच्छा है। यहाँ पर जिन्वो मन ही मन में काफी खुश हो रहा था, लेकिन फिर टीचर एक सीरियस बात करती है, मतलब अगर आने वाले समय में जीना की पावर अनलॉक होती है तो क्या तुम उसे अपनी तरह हंटर बनाओगे। लेकिन इस पर जिन्वो साफ इनकार कर देता है। अगले सीन में हम जीना की फ्रेंड को देखते हैं, वो जिन्वो से बातें कर रही थी, लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज थी कि आखिर ये बंदा है कौन। लेकिन फिर जिन्वो उसे प्रूफ देता है कि वो जीना का भाई है, लेकिन वो लड़की अपनी जिद पर अड़ी थी, उसे हंटर ही बनना है। जिन्वो उससे कहता तुम एक ई रैंक हंटर हो तो इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। लेकिन फिर भी जिन्वो की टीम में रहकर उसने काफी पैसा कमाया है, लेकिन उसको लगता है कि जिन्वो उसे लेक्चर दे रहा है। लेकिन जिन्वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि ये लड़की इस तरह से बात को नहीं मानेगी। यहाँ पर जिन्वो का प्लान ये है, वो उसको दिखाना चाहता है कि एक हंटर की लाइफ कितनी खतरनाक होती है। अगले सीन में फिर हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। वहाँ पर हंटर डांगसू आ गया था और वो जिन्वो से लड़ना चाहता है ताकि वो उसे मारकर अपने भाई का बदला ले सके। यहाँ पर जिनचुल उससे प्यार से बात करता है, लेकिन वो तो अकड़ कर जवाब देता है। वो तो उसके मुंह पर कहता है मुझे ये देश पसंद नहीं है। यहाँ पर डोंगसू उसको धमकी भी देता है, अगर जिनचुल उसके बीच में आया तो वो उसको नहीं बख्शेगा। जिनचुल उससे कहता मैं बस अपना काम करने का इरादा रखता हूँ। अगले सीन में हमें थोड़ा सा चायन का सीन भी दिखाया जाता है, वो थोड़ी सी उदास लग रही थी। फिर आगे हमें चोई को दिखाया जाता है जो कि गो से बातें कर रहा था। गो उससे कहते तो क्या उनके पंख थे। चोई कहता असली मुद्दा ये नहीं है, उनकी बॉडी उन्हें समंदर में मिली थी। गो समझ जाते कि एंट्स उड़ भी सकते हैं। चोई बताता है लेकिन ये ज्यादा दूर तक उड़ नहीं सकते। फिर आगे हमें रेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वो आ गया था। यहाँ पर जिन्वो उन दोनों से काफी टाइम के बाद मिल रहा था। यहाँ पर जिन्वो उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो उसे अपने साथ लेकर आया है, लेकिन इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर वो बंदा समझ जाता है कि इसे ट्रेनिंग के लिए लेकर आया है। फिर आगे हम देखते हैं वहाँ पर एक और हंटर आ जाता है। जिन्वो के पूछने पर वो बंदा बताता है इसका नाम किमचुल है और ये एक ए रैंक हंटर है, और हाँ ये बंदा स्ट्राइक टीम का लीडर भी है। लेकिन किमचुल को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे 2 ए रैंक बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। दरअसल ये बंदा जिन्वो को हल्के में ले रहा था। फिर हमें स्ट्राइक टीम के बारे में बताया जाता है। टीम में एक ए रैंक हंटर है और 5 बी रैंक हंटर है और 2 सी रैंक हंटर भी है, और इन दोनों को मिलाकर टोटल 10 हंटर हो चुके हैं। यहाँ पर जिन्वो की उम्मीद पर पानी फिर गया था। उसे लगा था कि वो ये सब देखकर अपना फैसला बदल लेगी, लेकिन यहाँ पर तो दिक्कत हो गई। फिर हम देखते एक बंदा जिन्वो को समझाता है मतलब तुम उस रेट में हिस्सा कम लेना ताकि नए हंटर्स को मौका मिल सके। यहाँ पर जिन्वो उसकी बात को मान जाता है। आगे हम देखते हैं सब लोग गेट में जाने लगते हैं। फिर आगे हम देखते हैं जिन्वो कुछ फील होता है, उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि एक रेड गेट है। फिर जिन्वो कहता है मैनेजर से, मतलब वो उनसे मदद मांगता है। फिर आगे हम बेग को देखते उसे पता चलता है कि एक सी रैंक का गेट रेड गेट में बदल गया। फिर वो कहता है तुम वही रुको मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। फिर अगले सीन में हम रेड गेट के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर हंटर्स बातें कर रहे थे, उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन किमचुल समझ जाता कि एक रेड गेट है। ये सुनने के बाद जीना की फ्रेंड जिन्वो से पूछती है मतलब आखिर रेड गेट क्या होता है। जिन्वो बताता है ये कोई आम गेट नहीं है, ये गेट उसे एक अलग ही दुनिया में लेकर चला जाता है। मतलब अब ये गेट ओपन तभी होगा जब इस गेट का बॉस हार जाएगा, और यहाँ के बीट्स भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं हंटर के ऊपर अटैक हो जाता है, लेकिन आगे हम देखते हैं जिन्वो ने उसे बचा लिया था और एक हंटर ने इसे नोटिस कर लिया था। फिर हमें दिखा जाता है वो हमला आइस एल्फ ने किया था। यहाँ तक कि तो लोगों को उनकी भनक भी नहीं लगती, उसने पहले कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाया। अगर यहाँ पर जिन्वो 2 महीने पहले वाला होता तो आज उसका आखिरी दिन होता। फिर यहाँ पर जीना की फ्रेंड पूछती है जिन्वो से मतलब आखिर वो थे कौन। जिन्वो बताता वो आइस एल्फ थे। फिर यहाँ पर किमचुल सबको सावधान होने के लिए कहता है, वो बताता दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर
ऊपर है। हालात को देखते वो उन्हें बड़े रैंक के हंटर की बात माननी पड़ेगी, तभी वो जिंदा रह पाएंगे। फिर वो सबसे कहता इतने बड़े ग्रुप को अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए अब वो एक दूसरा ग्रुप बनाएगा, तो इसीलिए इनकी बचने की उम्मीद भी ज्यादा ही होगी। यहाँ पर किम चुल उन्हें विश्वास दिलाता है कि जो उसके साथ में रहेगा वही जिंदा बच पाएगा। यहाँ पर दो हंटर उसकी बात को मान जाते हैं और वो उन दोनों को एक्सेप्ट कर भी लेता है, लेकिन वो एक बंदे को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसकी रैंक काफी ज्यादा कम है और वो स्क्वाड में एक बोझ के अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। किम चुल बताता उन्हें यहाँ पर महीनों तक रहना पड़ सकता है, तो इसीलिए वो किसी बोझ की रखवाली नहीं करेगा। फिर आगे हम देखते हैं हंटर जिन्वो की टीम में शामिल होने के लिए कहती है और ये वही हंटर जिसने जिन्वो की स्किल देखी थी, लेकिन यहाँ पर किम चुल को अच्छा नहीं लग रहा था। वो लड़की कहती है किम चुल ने तो नोटिस ही नहीं किया उस तीर को जो उस एल्फ ने मारी थी। वो समझ जाती कि जिन्वो ई रैंक हंटर नहीं है। यहाँ पर किम चुल बताता उसने अपना रास्ता चुन लिया है। जिन्वो उससे कहता वो जंगल के रास्ते से जाएगा। फिर आगे हम किम चुल की टीम को देखते वो आगे बढ़ रही थी। फिर आगे हम देखते वो उन्हें इशारा करता है और वो थे आइस बेयर के नाखून के निशान। फिर आगे हम देखते वहाँ पर आइस बेयर भी आ जाते हैं। किम चुल सबसे कहता है मैं चाहता कि तुम सब जिंदा रहने पर ध्यान दो। हम देखते एक बेयर किम चुल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी शील्ड को बीच में ले आता है जिससे उसका नाखून टूट जाता है। फिर वो मौका देकर उसे एक ही बार में खत्म कर देता है, लेकिन अभी भी पिक्चर खत्म नहीं तो आगे और थे। फिर किम चुल जाता उनसे निपटने के लिए। अगले सीन में हम जिन्वो की टीम को देखते हैं, लेकिन एक हंटर उन्हें वार्निंग देती है। वो उन्हें भालू के पंजों के निशान के बारे में बताती है। दरअसल आइस बेयर का इलाका है, लेकिन इस पर जिन्वो उनसे कहता है यही रीजन है कि हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए क्योंकि ये इलाका सिर्फ आइस बेयर का है, तो हमें उनके अलावा दूसरा बिट्स देखने को नहीं मिल सकता। फिर वो हंटर जिन्वो से कहती है उसने इतनी आगे के बारे में नहीं सोचा था। जिन्वो से कहता हाँ वो उसकी बात को समझ सकता है। फिर आगे हम देखते जिन्वो अपने सिस्टम से गर्म कपड़े निकालता है। ये देखकर तो वो हंटर शौकी हो गए थे। वो दूसरा हंटर कहता है हाई रैंक हंटर को भी 2 या 3 लेवल की चीजें रखने में भी दिक्कत आती है। आगे हम देखते वो जिन्वो की बात मानकर कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जीना के फ्रेंड को उसके ऊपर डाउट हो रहा था कि आखिर वो है कौन। जिन्वो उससे कहता कि वो उसे यहाँ पर लेकर आया है तो उसकी जिम्मेदारी उसे प्रोटेक्ट करने की, बस कोई सवाल मत पूछना। फिर जिन्वो यही बात उन दोनों से भी कहता है। फिर आगे हम देखते हैं वहाँ पर एक आइस बेयर आ जाता है। फिर जिन्वो अपने सिस्टम से टाइटल को चेंज करने के लिए कहता है। फिर आगे हम बेक को देखते वो परेशान हो रहा था क्योंकि गेट बंद हो चुका है और उसकी गिल्ड के मेंबर वहाँ पर फंसे हुए हैं। वो बताता अगर किस्मत अच्छी हुई तो कुछ ए रैंक या बी रैंक के हंटर वापस आ सकते हैं। उसे लगता अब तो सब कुछ हंटर किम चुल के हाथ में है, लेकिन एक बताता एक और जो स्ट्राइक टीम के साथ में गया है। वो बताता उसका नाम संग जिन्वो है। फिर बेक उससे संग जिन्वो की रैंक पूछता है। वो बंदा बताता ई रैंक, लेकिन उस बंदे को लगता है कि जिन्वो की शक्ति दोबारा जागी है। फिर आगे हम देखते हैं वहाँ पर डांगसो भी आ गया था, लेकिन यहाँ पर डांगसो ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो दोबारा बेक यूनो से मिलेगा। बेक उससे पूछता तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए और तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। डांगसो उससे कहता तुम्हारा इलाका, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, व्हाइट टाइगर गिल्ड के अंदर ई रैंक हंटर करने क्या गया है। वो बताता उसका नाम जिन्वो संग है। यहाँ पर बेक समझ जाता कि डांगसो भी उसी के पीछे पड़ा है, लेकिन यहाँ पर डांगसो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इतनी दूर से संग जिन्वो से मिलने आया था, लेकिन अब वो रेड गेट में फंस चुका है। यहाँ पर डांगसो ने सोचा था कि वो सामने सामने देखेगा। जिनचुल कहता है संग जिन्वो तुम किस्मत वाले हो, फिलहाल तुम्हारा डांगसो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर आगे हम देखते हैं जिन्वो ने कई सारे बेर को ठिकाने लगा दिया था और साथ ही में उसका लेवल अप भी हो गया था। एक हंटर कहती आखिर आप है कौन। अगले सीन में हम देखते वो सब बड़ी मजे से खाना खा रहे थे। दरअसल वो सब बेयर का मीट खा रहे थे और जीना के फ्रेंड को उसका मीट काफी अच्छा लगा था। एक हंटर बताता उनके ऊपर हमले होना काफी हद तक बंद हो चुके हैं, तो इसका मतलब हंटर संघ ने सभी बेयर को मार दिया है। अगले सीन में हम जिन्वो को देखते हैं। उसने अपनी शेडो आर्मी को बाहर निकाल लिया था क्योंकि उसे लगता है ये मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी कई सारे बेयर थे, इसीलिए उसने कहा यह मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। जिन्वो अपनी आर्मी से कहता ये तुम्हारा पहला काम है। फिर आगे हम देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर तो मुकाबला बराबरी का चल रहा था। कुछ बेयर जिन्वो के सोल्जर्स को मार रहे थे और यहाँ पर जिन्वो के सोल्जर भी कुछ बेयर को मार रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिन्वो के सोल्जर्स के पास में रीजनरेट होने की पावर है। हालांकि रीजनरेट से माना बहुत कम हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं वहाँ पर बेयर का बॉस भी आ जाता है। यहाँ पर जिन्वो समझ जाता है कि यही इनका लीडर है। यहाँ पर उसने कुछ ही समय में जिन्वो के कई सारे सोल्जर्स को निपटा दिए थे और यहाँ तक कि जिन्वो का तो माना भी खत्म हो गया था। ये देखकर वो इग्रेस को लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन यहाँ पर अपना इग्रेस सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। उसने तो बेयर को उसके घुटने पर ला दिया था और ये देखकर तो जिन्वो भी शॉक हो गया था। यहाँ पर बेयर उसको अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन उससे पहले वो उसके सर को काट देता है। ये देखकर तो जिन्वो भी अच्छे से समझ जाता है
अगर इनकी फर्स्ट लड़ाई में गिरिश उसकी स्वॉर्ड के साथ फाइट करता तो वो जिन्वो को आसानी से मार डालता। फिर वो कहता अब जाकर हम बराबर हुए हैं, लेकिन फिर वो कहता नहीं वो अभी भी कमजोर है। ये देखकर जिन्वो गिरिश की तारीफ करता है। अगले सीन में हम किमचुल की स्क्वाड को देखते हैं। यहाँ पर उसके कई सारे साथी मारे गए थे। यहाँ पर उसका एक साथी बचा था लेकिन वो भी मारा गया। फिर आगे हम ऊपर देखते वहाँ पर कई सारे एल्फ थे। फिर हम देखते वो वहाँ से भागने लगता है। फिर आगे हमें उनका लीडर को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक लग रहा था। फिर हम जिन्वो को देखते हैं, उसने सारे बियर की शेडो निकाल ली थी और ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। फिर आगे हम गेट के बाहर का सीन देखते हैं। वहाँ पर बेक उनसे पूछता उन्हें कितना समय हो गया है। एक बताता उन्हें 3 घंटे हो चुके हैं। इसका मतलब गेट के अंदर 3 दिन बीत चुके हैं। डोंगसो को लगता है कि जिन्वो मर चुका है। फिर वो जाने लगता है क्योंकि उसका वक्त बर्बाद हो चुका था। इसके बाद उसे याद आता है मतलब जिन्वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का साथी है ही नहीं तो वह स्ट्राइक टीम के साथ में क्यों है। फिर एक बंदा बताता उसकी जान पहचान थी जिन्वो से, लेकिन फिर हम देखते वो उसका गला पकड़ लेता है। फिर डोंगसो गुस्से में बात करता तो क्या मुझे बेवकूफ समझता है। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं वहाँ पर बेक भी आ जाता है। फिर वो उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर डोंगसो उससे अकड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर बेक को भी काफी गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर बेक भी अपना टाइगर फॉर्म को एक्टिवेट कर रहा था। ये देखकर तो डोंगसो भी समझ जाता है कि यह लड़ना चाहता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर अगले सीन में हम किमचुल को देखते हैं। उसे काफी ठंडे लग रही थी। यहाँ पर उसे पछतावा हो रहा था, अगर उनके पास में हथियार होते तो शायद वो जीत सकते थे। लेकिन फिर वो देखते उसे आगे बेर मिलते हैं जिससे जिन्वो ने पहले ही मार दिया था। यहाँ पर किमचुल समझ जाता है, इसीलिए उसका सामना अभी तक आइस बेर से नहीं हुआ। फिर उसे लगता है कि यहाँ पर आइस एल्फ भी हो सकते हैं, इसलिए वो भागने लगता है। फिर अगले सीन में हम गेट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनचुल उन दोनों के बीच में आ गया था। यहाँ पर जिनचुल बताता है वो दोनों आखिरी समय में पीछे हट गए थे वरना उसके हाथ टूट भी सकते थे। लेकिन यहाँ पर जिनचुल एक बात समझ नहीं पा रहा था, मतलब आखिर डोंगसो जिन्वो के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जबकि 2 महीने पहले ही जिनचुल ने जिन्वो की सारी जांच पड़ताल कर ली थी। जिनचुल उसे विश्वास दिलाता कि वो ईयरिंग हंटर ही है और जहाँ तक इसके भाई की बात रही उसे मैजिकल बीट्स ने मारा होगा। लेकिन यहाँ पर डोंगसो तो घिसी पिटी कहानी लग रही थी। फिर जहाँ तक डोंगसो को लगता है उसके भाई को यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेटे नहीं मारा होगा। जिनचुल कहता अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो तुम हंटर संघ के पीछे क्यों पड़े हुए हो। डोंगसो कहता ये तो बस एक बहाना है, वो बस जिन्वो को मारना चाहता है। फिर हम देखते वो जाने लगता है। फिर अगले सीन में हम जिन्वो के साथियों को देखते हैं, वो तो बड़े मजे से मीट खा रहे थे और ये देखकर तो किमचुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो यहाँ पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये लोग जिंदा कैसे है। उनके पास में खाना, यहाँ तक उनके पास गर्म कपड़े भी है और ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उन सबसे कहता वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम मारी गई। वो लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। वो कौन था जिसने हमसे ये सब छुपाया। वो यहाँ पर सारा ब्लेम इन्हीं के ऊपर डाल रहा था। वो गुस्से में कहता है मेरे 3 तक गिनने से पहले उसका नाम बता दो। फिर वो अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ ये सब किसने किया और उसका नाम है संग जिन्वो। फिर हम देखते हैं जिन्वो उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वो समझ जाता है यहाँ पर कोई और भी है। फिर वो उन सबको सामने आने के लिए कहता है क्योंकि जिन्वो ने उन्हें नोटिस कर लिया था। फिर आगे हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे आइस एल्फ आ जाते हैं। फिर यहाँ पर जिन्वो समझ जाता है कि आखिर यही उनका बॉस होगा और हाँ इस मैजिकल बीट्स का नाम बारका है। लेकिन यहाँ पर बारका काफी एटीट्यूड में बातें करता है, लेकिन जिन्वो भी कम नहीं था, वो भी उसकी भाषा में बातें करता है। लेकिन यहाँ पर बारका जिन्वो से कहता है कि आखिर तुम्हें हमारी भाषा कैसे समझ में आती है। लेकिन इसका जवाब तो जिन्वो को भी पता नहीं था। लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये जरूर सिस्टम ने किया होगा। लेकिन यहाँ पर बारका फिर मुद्दे की बात पर आता है। वो बताता उसके दोस्त ने उसे बताया था कि इस ग्रुप में कोई ऐसा जो बहुत ताकतवर है, इसीलिए ये अपनी ताकत आजमाने के लिए आया है। लेकिन हम देखते अचानक से उसका सिर कट जाता है और ये काम जिन्वो ने किया था। वो कहता और कुछ, लेकिन फिर जिन्वो उसके ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन बारका बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। लेकिन फिर बारका उससे कहता तुम इंसान नहीं हो तो इंसान बनने का नाटक क्यों करता है। बारका बताता है कि वो आवाज सुनते हैं, ये आवाज आती है इंसानों को मारने के लिए। लेकिन जिन्वो के लिए उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन जिन्वो को लगता है क्योंकि वो एक प्लेयर है तो इसीलिए उनके कानों में अभी तक आवाज नहीं आई। बारका उससे कहता है लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। वो कहता है तेरे पीछे लोगों को मेरे हवाले कर दे, फिर वो बदले में जिन्वो को जिंदा छोड़ देगा। फिर यहाँ पर जिन्वो बारका से सवाल करता आखिर तुम लोग हो कौन। बारका बता रहा था लेकिन बीच में एरर आ जाता है जिससे वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन जिन्वो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। जिन्वो उससे कहता बिल्कुल भी नहीं, वो उसके दोस्त को उसके हवाले नहीं करेगा। बारका उससे कहता तू अकेला है, मेरे पास पूरी सेना है। फिर आगे हम देखते जिन्वो भी अपनी शेडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है। फिर आगे हम देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते वंटर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन कुछ एल्फ उन्हें देख लेते हैं। फिर वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वो
जिनवू उन्हें पहले ही मार देता है। यहाँ पर जिनवू बारका को देखकर समझ जाता है कि आखिर इसके अंदर इतनी अकड़ क्यों थी। भले ही यहाँ पर जिनवू के सोल्जर इमोर्टल है, लेकिन उन्हें रीजनरेट करने में शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे कभी न कभी उसकी ताकत खत्म हो ही जाएगी। और ऊपर से बारका भी काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर तो उसे इग्रेज के साथ लड़कर भी हराना मुश्किल हो जाएगा। बारका कहता है मेरा नाम बारका है, तुम्हारा क्या नाम है? फिर वह अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है जिनवू संग। फिर हम देखते वो दोनों भी लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बारका जिनवू के ऊपर भारी पड़ रहा था। फिर हम देखते जिनवू के सोल्जर बारका के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर आगे हम किम चुल को देखते, वो जिनवू को देख रहा था। फिर यहाँ पर किम चुल जिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ता है और सामने से बारका भी आगे बढ़ रहा था। जिनवू कहता है किम चुल मुझे लगा था कि तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन बीच में इग्रिस आ जाता है। फिर वो किम चुल को मार देता है, लेकिन फिर हम देखते जिनवू मौका देखकर उसकी शैडो निकाल लेता है। फिर जिनवू से एक नाम देता आयरन। फिर हम देखते बारका आयरन से भिड़ जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पर बारका को मजा नहीं आ रहा था। लेकिन फिर बारका जिनवू और इग्रिस को आने के लिए कहता है। फिर वो तीनों से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी बारका उन्हें अच्छी टक्कर दे रहा था। फिर हम देखते हैं उसका ध्यान भटक जाता है। फिर पीछे से जिनवू आकर अटैक कर देता है। बारका जिनवू से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे हल्के में ले रहा है। जिनवू समझ जाता है कि वह ताकतवर है, लेकिन क्या तुम्हारे सोल्जर भी उतने ही ताकतवर है? फिर बारका देखता है उसकी आर्मी खत्म हो चुकी थी। ये देखकर तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं जिनवू उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड फेंकता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन जिनवू अपनी स्वॉर्ड को अपनी तरफ वापस बुलाता है। फिर यहाँ पर जिनवू को मौका मिल जाता है। फिर हम देखते हैं आयरन उसे पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर जिनवू के फायर सोल्जर भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बारका गुस्से में कि तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन पीछे से जिनवू आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर मौका देखकर आयरन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ बारका मारा जाता है और जिनवू का लेवल अप भी हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं आयरन उसे बार बार मार रहा था। ये देखकर जिनवू उसको समझाता है खुद पर काबू रखो। फिर आयरन इग्रिस की तरफ देखता है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर ही कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं जिनवू अपने साथियों से कहता चलो घर चलते हैं। फिर हम देखते हैं जिनवू बारका को देखकर कहता है दरअसल वो बारका को अराइज करना चाहता है। अगले सीन में हम गेट के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा बेक को जाने के लिए कहता है। बेक बताता है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी गिल्ड के मेंबर रेड गेट में फंसे हुए हैं। वो कहता है वो सुबह तक का इंतजार करेगा। फिर आगे हम देखते हैं गेट में से दो लोग बाहर आ रहे थे। बेक को लगता है कि वो हंटर किम है, लेकिन वो तो हंटर पार्क और हंटर गो थे। फिर बेक देखता है दो लोग और बाहर आ रहे थे। एक बंदा हंटर संग को देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो वापस जरूर आएगा, और इसी के साथ रेड गेट बंद हो जाता है। बेक कहता है बाकी लोग कहाँ, हंटर किम कहाँ है? उनके फेस को देखकर बेक समझ जाता है। बेक को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। लेकिन फिर बेक जिनवू से सवाल करता है, लेकिन जिनवू कहता है वो थक गया है। जिनवू कहता है सवाल अपने किसी गिल्ड वालों से पूछ लो। लेकिन यहाँ पर बेक उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तुम इसे बेक की धमकी भी समझ सकते हो। बेक कहता है उसकी गिल्ड के 6 लोगों का पता नहीं चल पाया है, वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ ये पता करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर जिनवू भी काफी सीरियस जवाब दे रहा था। वो उससे इज्जत से बात करने के लिए भी कहता है, और यह सुनने के बाद बेक अपनी गलती मान लेता है और वो माफी मांग लेता है। फिर बेक हंटर पार्क से कहता है मतलब आखिर ये बंदा था कौन? यहाँ पर पार्क उसे बताती है बॉस को हराने के बाद वो थोड़े से चिड़चिड़े हो गए थे। फिर यहाँ पर बेक मैनेजर से कहता है दरअसल बेक उसे अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहता है। फिर अगले सीन में हम जिनवू को देखते हैं। वो लड़की जिनवू से संभल कर घर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की फिर उसे जिनवू बोलती है। फिर वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए उससे बातें करती है, लेकिन यहाँ पर जिनवू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। फिर आगे हम जिनवू को देखते वो घर जा रहा था, लेकिन फिर वो नोटिस करता उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पर तो एक दिन भी नहीं बीता। फिर हम देखते जिनवू को हथियार भी मिला था। फिर अगले सीन में हम बारका को देखते हैं। जिनवू उसे अराइज कर रहा था, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा था, और ये देखकर जिनवू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो उसकी शैडो को बाहर नहीं निकाल पाया। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। फिर अगले सीन में जिनवू कहता हालांकि ऐसा तीसरी बार हुआ है, मतलब उसने इंसान को मारा है। फिर अचानक से उसे जीना की आवाज आती है। जीना उसके बिना ही खाना खाना शुरू कर देगी। फिर अगले सीन में हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्हो आ गया था। जिन्हो उसे रास्ते में किसी को लेने के लिए भी कहता है। आगे हम देखते हैं वहाँ पर फिर वही लड़की थी। वो जिन्हो को तो कैप्टन बोलती है, लेकिन फिर वो जिन्हो के पास में आकर बैठ जाती है। वो उसको जिन्हो कहकर पुकारती है। ये देखकर तो जिन्हो हैरानी हो जाता है, मतलब सिर्फ जिन्हो। हम देखते वो पूरी तरह से शौकी हो जाता है, मतलब आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। लेकिन फिर वो जिन्हो से कहता है ये तो काफी छोटी है। जिन्हो से कहता है इसका मतलब? वो कहता है कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है। फिर हम देखते वो लोग जाने लगते हैं। जिन्हो उसको जल्दी करने के लिए कहता है। तो गाइस पहला पार्ट में सिर्फ इतना ही।